नमस्कार दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस अमावस्या पर इतना भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, वो भी अमावस्या पर लगने जा रहा है, इसलिए ये घातक साबित होगा। सूर्य ग्रहण दोस्तों एक खगोलीय घटना है, जैसे कि आप सभी को पता है। जब पृथ्वी और चांद के बीच सूर्य आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का एक विशेष ही महत्व घटना है। दोस्तों अक्सर माना जाता है कि नकारात्मकता फैलाने वाला सूर्य ग्रहण है। पुराणों में देवों ने सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से पवित्र कार्यों से बचने के लिए कहा गया है। धार्मिक कार्यों को संपन्न करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण में समय से सूर्य की रोशनी नहीं देखनी है। इसे अशुद्ध और पुण्य निर्माण के समय रूप से देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत से लोग स्नान करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि वे इस समय की नकारात्मकता से बच सकें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय भोजन, यात्रा, शादी, अन्य शुभ कार्य से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय नाम जप करते हैं क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं बहुत ही घातक होती हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो इंसान को हानि पहुंचाती हैं, उसकी किरणें बहुत हानिकारक होती हैं। इसलिए अगर नाम जप करते हैं सूर्य ग्रहण के समय तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। वहीं अन्यथा अगर आप सूर्य ग्रहण के समय भोजन ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं या आप सोते हैं या कुछ भी कुछ पुण्य का कार्य भी करते हैं, तब भी आपको अभिशाप लगेगा। इसलिए आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। वहीं दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चांद और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब प्रकाश सूर्य को ढकता है तो सूर्य का पूरा आंशिक प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। यह घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चांद पूरी तरह से ढक लेता है अपने सूर्य को, और दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चांद सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ढकता है। उल्टा सूर्य ग्रहण, यह एक उल्टा सूर्य ग्रहण होता है जब चांद सूर्य को पूरी तरह से ढकने के बजाय उसके चारों ओर रिंग की तरह दिखाई देता है। इसे उल्टा सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण किसी भी प्रकार की हानि, नकारात्मकता का कारण नहीं बनता। यह ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से समझा है और गणना किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण का अध्ययन खगोलीय शास्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय सूर्य का बाहरी वातावरण कोरोना अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें सूर्य ग्रहण के नए नए तथ्यों का पता चलता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण का शास्त्र और वैज्ञानिक दोनों में अलग अलग महत्व है। शास्त्रों में इसे एक धार्मिक और पवित्रता घटना के रूप में देखा जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक सामान्य घटना है, एक खगोलीय घटना है। हमें सूर्य और चांद के आपसी संबंधों जानना चाहिए, साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय कौन से ऐसे कार्य हैं जो शास्त्रों में भी वर्जित हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वर्जित हैं, यानी करने ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण में सबसे पहले आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, पूजा पाठ और ध्यान। सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से पूजा पाठ और ध्यान अच्छा माना जाता है। यह समय मानसिक तथा शांति प्राप्त के लिए, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है। नंबर 2 दोस्तों, स्नान करना। ग्रहण के बाद पवित्र स्नान करना शुभ माना जाता है। इसे शुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए देखा जाता है और किया जाता है। नंबर 3 उपवास रखना। कुछ लोग सूर्य ग्रहण के दौरान उपवास रखते हैं। यह शुद्धता आत्मा की पवित्रता के लिए किया जाता है। इससे आत्मा पवित्र होती है, आपका मन पवित्र होता है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और 4 मंत्रों का जाप। ग्रहण के समय खास तौर पर सूर्य के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। नंबर 5 अच्छे कार्यों का संकल्प। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ अच्छे लोग अच्छे कार्यों का संकल्प लेते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, किसी नेक काम में भाग लेना, या अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर होता है। इसी कारण से भोजन में अशुद्धता आ सकती है, इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2 शादी, यात्रा, अन्य शुभ कार्य से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय शादी, यात्रा, अन्य शुभ कार्य से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा समय माना जाता है। इसमें कोई भी काम करोगे उसमें अशुद्धि मानी जाती है।
नंबर 3, तेज रोशनी से बचना चाहिए। आपको तेज रोशनी नहीं देखनी चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर की रोशनी कम हो जाती है, इसे धार्मिक रूप से अशुभ माना जाता है, इसलिए तेज रोशनी से बचने की सलाह दी जाती है। अविवेकपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के अविवेकपूर्ण, तात्कालिक, जल्दबाजी के कार्य से बचना चाहिए। यह समय ध्यान और शांति से भरा हुआ होता है। मन में नकारात्मक सोच, ग्रहण के समय आपकी जैसी सोच होगी, मानसिक तनाव बढ़ने की कोशिश होती है, इसलिए आपको अपने आप को शांत रखना है। आत्मचिंतन और मानसिक शांति के लिए आप नाम जप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जैसे आप सभी को पता है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण दोस्तों लगने जा रहा है 20 अप्रैल को। जी हाँ, 20 अप्रैल 2025 को यह ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना होगी और इसे अतुल फायर सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान चांद को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा और सूर्य ग्रहण चारों ओर एक जलती हुई अंगूठी की तरह रोशनी जैसा दिखेगा। इसलिए यह सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा। समय सूर्य ग्रहण का भारतीय समय के अनुसार लगभग 9 बजे से शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे तक मान्य